ज़िंदगी में हम सुबह से शाम तक और रात से सुबह तक बहुत सारे काम करते हैं, बल्कि हर वक्त हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं। हम कभी भी फारिग नहीं बैठते। देखें, इंसान जो है ना, इंसान, उसकी दो हालतें हैं। एक हालत यह है कि वो अकेला है, और एक ये है कि वो महफिल में है। वो महफिल दो हो सकते हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं, हजारों हो सकते हैं। हर वक्त जो इंसान है ना, वो इन दो में से एक हालत में है। हर वक्त 24 घंटे, बल्कि जिंदगी भर वो अपनी पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक इन दो में से एक हालत में होता है। या वो कभी अकेला होता है या किसी महफिल में होता है। वो किसी एक फर्द के साथ होता है या एक से ज्यादा लोगों के साथ होता है। ठीक है ना। और हर वक्त वो, चाहे वो अकेला हो या चाहे वो पूरा ग्रुप हो, 2, 4, 6, 8, 10 बंदे, वो कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। अब ये मत कहें कि सोना भी एक काम है। सोना भी एक काम है। तो ये नहीं है कि बंदा कहे जी मैं सो रहा था, मैं कोई काम नहीं, ये भी एक काम है। अगर आप सोचें इसको, जिंदगी के हर वक्त में आप कोई काम कर रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ये सवाल है। जिसके लिए करेंगे तो उम्मीद होती है कि चूंकि मैं ये काम इसके लिए कर रहा हूं तो ये मुझे उसका बदला देगा। ये फितरत है इंसान की ना। बंदा कहता है कि चूंकि मैं जनाब आने आपका काम किया है। बंदा किसी दफ्तर में काम करता है, कहता है जी मैंने आपके लिए काम किया, मुझे पैसे दें। तो ये जो जिंदगी है बाकी काम है। दफ्तर में तो आप जाते हैं ना, या आप किसी दुकान पे काम करते हैं, आप किसी वर्कशॉप में काम करते हैं, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो आप जिनके लिए काम करते हैं उनसे आप पैसे लेते हैं, उनसे मुआवजा लेते हैं। तो जिंदगी के बाकी जो काम है वो किसके लिए करते हैं। तो ये सोचें कि आप अगर किसी के लिए नहीं काम कर रहे तो मुआवजा कौन देगा आपको? कोई भी नहीं देगा। तो फिर तय करें ना कि किसी के लिए काम करें ताकि मुआवजा लें आप उसका। अपने कामों को अंजाम देने के लिए तय करें कि जी मैं ये काम इसके लिए करूंगा। सोऊंगा उसके लिए सोऊंगा ताकि उससे मैं मुआवजा लूं। मैं पढ़ूंगा इसके लिए पढ़ूंगा ताकि मैं मुआवजा लूं। मैं खाऊंगा इसके लिए खाऊंगा ताकि मैं मुआवजा लूं। अगर आपने ये तय कर लिया कि मैंने काम किसके लिए करना है, तो फिर आपको हक मिलेगा इस बात का कि आप उससे कहें जनाब मैंने आपके लिए खाना खाया है, आपके लिए सोया हूं, आपके मैंने पढ़ा है, आपके लिए बैठा हूं, आपके मैंने लिखा है, तो मुझे इसका मुआवजा दें। तो फिर आपको हक होगा मांगने का, और उस पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो आपको इसका मुआवजा दे। ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी ना, साफ होगी ना। अच्छा, अक्सर ये होता है कि हम बहुत सारे काम करके ना हम दूसरों को कहते हैं कि ये काम हमने आपके लिए नहीं किया, हमने इसे किसी और के लिए किया है। आप कहते हैं कि ये काम करो, ये काम करो, और ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, लेकिन वो ही करता रहता है बंदा काम। और फिर वो काम करने से रुक जाता है और कहता है जी मैंने ये काम जो कर रहा था अब नहीं करूंगा। लेकिन आपके कहने पे नहीं मैं रुका, मैं इसलिए रुका हूं कि मैंने इसकी ये वजह देखी है, इसलिए मैंने ये काम करना छोड़ दिया है। तो फिर वो आपसे कोई अजर लेने का, मुआवजा लेने का हक नहीं रखता है ना।
तो अगर आप जिसके लिए काम कर रहे हैं उसका जो दर्जा है, जो उसका लेवल है, जिसमें उसकी कैपेसिटी है कि वो आपको कुछ दे सकता है, अगर आपने उसके लिए काम किया है तो वो आपको अपनी कैपेसिटी के मुताबिक देगा। यानी कि आप अगर काम कर रहे हैं और आप ये किसी शख्स से कहते हैं जिसके पास बहुत दौलत है कि मैंने तुम्हारे लिए काम किया, और वो कहता है कि ये काम करो और तुम करते हो, तो वो तुम्हें दौलत दे देगा। लेकिन आप उसे ये कहते हैं कि मैंने ये काम किया और मुझे तुम इल्म दो, तो वो इल्म नहीं दे सकता, उसके पास इल्म नहीं है। और आप एक साहिब इल्म शख्स से, वो कहते हैं ये काम करो और आप काम करते हैं, तो उसे कहते हैं दौलत दो, वो दौलत नहीं देगा आपको, वो इल्म देगा, उसके पास दौलत नहीं है। तो जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसने आपसे कहा है काम करने को, वो उस काम का मुआवजा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक देगा। ठीक है, एक बंदे के पास 1 लाख रुपया है और आप कहते हैं जनाब कि आप मुझे 10 लाख रुपया दें, तो वो आपको 1 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकेगा, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो बस अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपने काम उसके लिए करना है जो इस कायनात का मालिक है, जिसके इख्तियार में हर चीज़ है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में इस पूरी कायनात है, और उसके लिए काम करना है, और उससे आप कहेंगे मुझे कुछ दो, तो वो फिर जो चाहेगा आपको देगा। तो जिंदगी में जो भी काम आपने करना है, 24 घंटों में आपने पढ़ना है, आपने टीवी देखना है, आपने रोटी खानी है, आपने नमाज पढ़नी है, आपने स्कूल जाना है, आपने बच्चों के लिए रिस्क कमाना है, आपने सोना है, आपने जागना है। ज़िंदगी के 24 घंटों में जितने भी काम आपने करने हैं, पहली बात ये कि तरजीह मुकर्रर कर लें, दूसरी बात ये कि किसके लिए करना है उसका तयन कर लें। अगर दोनों बातें अपने तय कर लें तो आपका ज़िंदगी में हमेशा कामयाब हो, कामरान रहेंगे।